दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। और तैयार हो गुड न्यूज़ क्लब के लिए? कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही ना? पक्का सो लिया था? अब नींद आ रही है तो अब गुड न्यूज़ क्लब के बाद सोना। अभी थोड़ी सी ऐसी अंगड़ाई ले लो, स्ट्रेच कर लो और उसके बाद हम सिर्फ गुड न्यूज़ क्लब पे ध्यान देंगे, ठीक है? तो अब सबसे पहली बात क्या है? प्रार्थना करने का समय है। तो हाथ जोड़ो और आंखें बंद करो, ठीक है? आंखें बंद नहीं हुई, बंद करो। हाँ, बंद करो। ओके, अब प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हर एक बच्चा जो ये गुड न्यूज़ क्लब देख रहा है उसको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके साथ रहे और उनकी मदद करते रहे। उनको आपको जानने में और आपके प्यार में बढ़ने में उनकी मदद कर। जिन लोगों ने गुड न्यूज़ क्लब का एपिसोड बनाने में मेहनत की है उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके साथ रहना और उनका ख्याल रखते रहना, सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो अब क्या करने की बारी है? गाना सीखने की बारी है। पर पता है आज का गाना ना हिंदी नहीं है, आज कुछ अलग भाषा में है। उसका हमने इंग्लिश भी रखा है, तो जब नीचे लिरिक्स आए तो ध्यान से देखना ताकि आप उस गाने को भी अच्छे से हमारे साथ गा सकें। तो जाके देखते हैं आज कौन सा गाना सीख रहे हैं। तो कैसा लगा आज का एक अलग टाइप का गाना? अच्छा लगा? मज़ा आया? चलो बढ़िया है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अब तक तो आप जान गए हैं कि सिंगिंग सेशन मेरा फेवरेट टाइम होता है वैसे भी। तो अब बारी है मेमोरी वर्स सीखने की, और आज जाके देखते हैं कि मेमोरी वर्स क्या है आज का। चले? क्या आप तैयार हैं आज के मेमोरी वर्स को सीखने के लिए? चलिए हम सब साथ में देखते हैं कि आज हम कौन सा मेमोरी वर्स सीखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और 17। अरे क्या आप बोल रहे हैं कि हम ये पढ़ चुके हैं पहले? जी हाँ, जो 16वां वाक्य है वो हम पिछले बार पढ़ चुके हैं। तो आज का मेमोरी वर्स है 16 और 17। तो आधा तो आप सीख ही चुके हैं। चलिए बाकी आधा भी पढ़ लेते हैं। इस बार आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और 17। अब इस वाक्य का क्या मतलब है? हमने पिछले बार ये सीखा था ना कि बाइबल यानी परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि सही और गलत क्या है, और वो हमको उपदेश देता है, समझाता है और सुधारता है। तो आज हमने सीखा है कि जब बाइबल हमको ये सब बातें बोलता है
तो हम क्या बन सकते हैं? सिद्ध बन सकते हैं। तो हम सिद्ध बन सकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। तो इस वाक्य में क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है सही और गलत क्या होता है, और हम लोग जो कि परमेश्वर के बच्चे हैं वो उनकी वाक्य को सुनेंगे और सिद्ध बनेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। क्या आपको समझ आ गया कि इस मेमोरी वर्स का क्या मतलब है? चलो हम एक और बार इसको पढ़ेंगे। इस बार आप दीदी के पीछे पीछे बोलोगे, ठीक है? 2 तीमुथियुस 3:16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 2 तीमुथियुस 3:16 और 17। आज का वर्ड अप क्या है? हम उसको एक और बार याद करेंगे। परमेश्वर को सुने और उसकी आज्ञा का पालन करें। एक और बार बोलेंगे, परमेश्वर को सुने और उसकी आज्ञा का पालन करें। और हम परमेश्वर को कैसे सुन सकते हैं? उनके वचन के द्वारा। और सिर्फ सुनना ही नहीं है, हमको उनकी आज्ञा का पालन भी करना है। तो ये था आज का मेमोरी वर्स 2 तीमुथियुस 3:16 और 17। सीख गए आज का मेमोरी वर्स? बहुत लंबा था ना? हाँ पता है, पर ये बात अच्छी हुई कि आधा हमने पहले ही सीखा हुआ था, तो दूसरा आधा ही सीखना था वैसे तो, है ना? तो जल्दी से हमें याद हो ही जाएगा वैसे। पर अब बारी है ऑब्जेक्ट लेसन की। अब हम वो उस पर जाते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे क्या पूछूं? एक सवाल तो मैं हर ऑब्जेक्ट लेसन के पीछे आपसे पूछती ही हूँ। तो इस बार मेरा सवाल है कि जब हम कुछ गलत करते हैं या गलत राह पे चलते हैं, तो अभी गॉड आंसर मत देना, परमेश्वर मत बोलना, पर हमें कौन बताता है कि क्या सही है और क्या गलत? कौन बताता है? हाँ, हमारे माँ बाप बताते हैं, दादा दादी बताते हैं, नाना नानी बताते हैं, जो भी बड़े हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें बताते हैं। और जब हम सही गलत जान लेते हैं, तो उस पे हम जानने के बाद सब सही हो जाता है कि तब हम सही रास्ते पे चलने लगते हैं क्या? नहीं, वहाँ हम क्या करते हैं, वो सुनने के बाद उस आज्ञा को पालन करते हैं। हमें वो चीज़ माननी पड़ेगी। अब हमने कुछ गलत किया, ठीक है, हमने जाके हमारे छोटे भाई बहन को एक जाके मार दिया, फट से मार दिया, पर है तो वो गलत, करना तो नहीं चाहिए। और फिर हमें मम्मी ने आके बोला कि ये सही नहीं है, ये अच्छा बर्ताव नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, और उसके बाद भी जाके हम मारेंगे, तो क्या वो सही हुआ? नहीं। सिर्फ सही गलत की पहचान नहीं, वो सुन के जानना नहीं, पर उसका पालन करना पड़ेगा, हमें सही काम करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें सही रास्ते पे चलने को कौन सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है। और वो हमसे कैसे बात करता है बताओ? बाइबल की तरफ से, है ना? बाइबल के द्वारा वो हमसे बात करता है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो हमें सही और गलत बताता है, क्या सही है क्या गलत है, हमें हमारी ज़िंदगी कैसे सही रास्ते पे जीनी चाहिए वो सिखाता है। पर वो हम कैसे करेंगे? जब हम उसका सिखाए हुए का आज्ञा का पालन करेंगे। तो आज का वर्ड अप क्या है, किसी को याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, अभी स्क्रीन पे देख लो और हम लोग साथ में वर्ड अप बोलेंगे। परमेश्वर को सुने और उसकी आज्ञा का पालन करें। एक और बार फिर से बोलेंगे, परमेश्वर को सुने और उनकी आज्ञा का पालन करें। वो हम कैसे सुनेंगे? सबसे पहले क्या है? सुनेंगे। सुनेंगे कैसे? सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हाँ,
तो परमेश्वर को सुनेंगे जब हम बाइबल पढ़ेंगे और परमेश्वर से बात करेंगे, और फिर दूसरा पार्ट जो है वो तो हमको ही करना पड़ेगा, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, है ना। तो चलो एक और बार वर्ड अप बोलेंगे और एकदम जोर से जोश में बोलेंगे, ठीक है। ओके 1 2 3। परमेश्वर को सुने और उनकी आज्ञा का पालन करें। चलो बढ़िया, अब बारी है लेसन की, तो चलो जाके देखते हैं आज की कहानी किस बारे में है। तो क्या आप तैयार हैं आज की कहानी सुनने के लिए? चलो बढ़िया, पर उससे पहले हम ऐसे जल्दी से ऐसे क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, ठीक है। तैयार, एकदम तैयार, ठीक है। ये क्या है? बाइबल, सही। बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन, बिल्कुल सही। और परमेश्वर के वचन से कौन बात करता है? परमेश्वर, बिल्कुल सही। और परमेश्वर किससे बात करते हैं? हमसे बात करते हैं, बिल्कुल सही। जिनने भी पूरे चारों सवाल का सही जवाब दिया वो ताली बजाएंगे, बढ़िया। और बाकी लोग अब उनके लिए ताली बजाएंगे। चलो अब हमने ऐसे छोटा सा मस्त रैपिड फायर राउंड खेल लिया है। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ, कहानी की तरफ। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है हन्ना नाम की एक लड़की से। हन्ना की शादी हुई थी एल्काना से। एल्काना और हन्ना की शादी हुए बहुत टाइम हो गया था, बहुत समय हो गया था, पर उनके कोई बच्चे नहीं थे और वो उनको बहुत उदास कर देता था। तो वो हमेशा परमेश्वर से ना एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते थे। सबसे ज़्यादा तो हन्ना प्रार्थना करती थी। तो हर साल ये लोग ना शीलो नाम की एक जगह जाते थे। तो शीलो में परमेश्वर का आराधना स्थल है, ठीक है। तो वो वहाँ जाके वहाँ पे प्रार्थना करती थी, खूब प्रार्थना करती थी हर साल। तो हर साल की तरह इस बार भी ये दोनों शीलो गए और इस बार हन्ना अकेले बैठ के रो रो के प्रार्थना कर रही थी। वो इतना रो रही थी कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम लोग बहुत रो रहे होते हैं और ऐसे होने लगते हैं अपन लोग, आवाज़ ही नहीं आती मुँह से, लेकिन अपन बोलना चाह रहे हैं ना कि हम कितने दुखी हैं। वैसे ही हन्ना भी रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी कि हे परमेश्वर, तू मुझे एक पुत्र दे दे, एक बेटा दे दे, और मैं उसे तेरे काम के लिए भेज दूंगी, परमेश्वर के काम के लिए भेज दूंगी करके वो रो रो के प्रार्थना कर रही थी। उतने में वहाँ का जो पुरोहित था यानी कि प्रीस्ट, उसने हन्ना को देखा और उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी और उसको अजीब सी लग रही थी और ऐसे बोलती ये नशा करके आई है क्या, वो भी परमेश्वर के स्थल पे। उसको आया गुस्सा। तो एली चला हन्ना को डांट लगाने के लिए कि वो नशा करके कैसे आ गई यहाँ पे, वो ऐसे कैसे कर सकती है करके उसे डांट लगाने गया। तो जब वो वहाँ गया और वो उसे डांटने लगा, तब हन्ना ने उससे कहा कि मैं नशे में नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत उदास हूँ और मैं परमेश्वर को बता रही थी कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मैं परमेश्वर से बात कर रही थी और उन्हें बता रही थी। तो जब ये एली ने सुना, उसने हन्ना को कहा कि तूने जो कुछ भी परमेश्वर से मांगा है वो तुझे मिले, है ना। और उसने ये कहा और फिर हन्ना वहाँ से वापस अपने घर चली गई। तो क्या आपको लगता है हन्ना की प्रार्थना का उत्तर उसे मिला होगा? हाँ, हन्ना को एक पुत्र हुआ, एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने रखा सैमुएल। सैमुएल का मतलब इंग्लिश में है आस्क्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर से मांगा हुआ। क्योंकि उसने उसके लिए इतनी प्रार्थना की थी, इसलिए उसने उसका नाम सैमुएल रखा। तो 3 साल की उम्र तक सैमुएल था हन्ना के साथ। पर हन्ना को अपना वचन याद था जो उसने परमेश्वर को दिया था। उसने क्या कहा था कि मैं आपके काम के लिए अपने बेटे को भेजूंगी, है ना। तो वो सैमुएल को लेकर गई जब वो 3 साल का था एली के पास, वो जो पुरोहित था, हाँ, उसके पास लेकर गई। और उसके बाद से सैमुएल एली के यहाँ ही बड़ा होता था। वो सीखता था परमेश्वर के लिए कैसे काम करना है ना। और वो एली और उसके बच्चों के साथ रहता था और उन बच्चों के साथ ही वो बड़ा हुआ।
जब सैमुएल परमेश्वर की राह में चलता रहता था, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, लेकिन एली के जो बच्चे थे ना, वो गलत राह पे जा रहे थे और वो बहुत पाप करते थे और वो ऐसी ज़िंदगी जीने लगे थे जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। पाप करते थे। पाप क्या है आप जानते हैं? पाप हर वो चीज़ है जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। जब हम झूठ बोलते हैं, झूठ तो हर कोई बोलता है ना, हर कोई बोलता है झूठ, अपन तो सबको बोलते हैं। तुम झूठ नहीं बोलते हो, बोल रहे हो, मतलब यही सबसे बड़ा झूठ है ना। जब हम झूठ बोलते हैं, हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, हम किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, ये सब चीज़ें क्या है? पाप है। ये तो मैंने थोड़ी सी बताई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाप है ना। और परमेश्वर को पाप बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एकदम पवित्र है, वो पाप से रहित है ना, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं कोई पाप करे तो। पर वो हमसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। तो हम पाप करते रहेंगे ना, तो पाप की एक बहुत बड़ी सज़ा है। वो क्या है पता है? मृत्यु। और हम लोग को उस सज़ा से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर, जो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। उसका नाम था यीशु। और यीशु इस दुनिया में आए, हमारे साथ रहे और उनने सबको अच्छी बातें सिखाई, परमेश्वर की तरफ जाने का सही रास्ता दिखाया। और फिर क्या हुआ पता है? उनने क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी। उनके हाथों में पैरों में कील ठोकी गए, उनके सर पे कांटों का मुकुट पहना के दबा दिया। ऐसे इतना खून बहा, उनको कोड़ों से मारा, बहुत मारा। उनसे उनका क्रूस उस हालत में उठा के चलवाया। इतना कुछ उनने सहा। और क्रूस पर जब वो टंगे हुए थे, उनने अपनी आखिरी बूंद, अपनी खून की आखिरी बूंद तक बहा दी। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। हम सब के पापों की सज़ा उनने उठाकर अपने ऊपर ले ली और उनने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी। पर उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी तो क्या वो मरे रहे? नहीं, वो तीसरे दिन फिर जी उठे। और उस जीवित परमेश्वर पे हमारा विश्वास है ना। तो क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता था कि उनने यीशु मसीह को इस दुनिया पे भेजा। और किसके लिए भेजा था? क्योंकि हम क्या करते हैं? पाप। वैसे ही एली के जो बच्चे थे ना, वो भी पाप में जीने लगे थे। अब जैसे जैसे सैमुएल बड़ा होता गया, एली को दिखाई कम देने लगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होने लगते हैं, उनकी उनको दिखाई कम देता है, उनको सुनाई कम देता है ना। वैसे ही एली के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसको दिखाई नहीं देता था ज़्यादा, तो सैमुएल को बहुत काम करना पड़ता था। तो जब भी एली बुलाएगा तो सैमुएल को दौड़ के आना पड़ता था उसकी मदद करने के लिए। तो ऐसे ही एक दिन रात को सैमुएल सो रहा था। अभी अपन सब सोएंगे, ठीक है, ऐसे सो रहा था, ठीक है। मेरे हाथ में बाइबल भी है, तो क्या अभी फ़िलहाल ऐसे ही सोते हैं। ऐसे सो रहा था और उसको एकदम से आवाज़ आई, सैमुएल, सैमुएल। और वो ऐसे डर के उठा। एली ने बुलाया तो नहीं, और वो दौड़ दौड़ के पहुंच गया एली के पास। आपने मुझे बुलाया? मैं आ गया। आपने मुझे बुलाया? और एली ने बोला, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाओ जाके सो जाओ वापस। तो बोलता है, अरे ठीक है। सैमुएल गया, वापस गया, जाके वापस सो गया। फिर आवाज़ आई, सैमुएल, सैमुएल। वो फिर उठा, भागा, एकदम स्पीड में ऐसे भागा और तेज़ी से भाग के एली के रूम में पहुंचा और बोला, आपने मुझे बुलाया? और वो बोला, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाके सो जाओ। तो बोला, अच्छा नहीं बुलाया, ठीक है। वो गया वापस, जाके वो सो गया। फिर आवाज़ आई, सैमुएल, सैमुएल। अब वो फिर उठा और फिर भागा एली की तरफ और उसने बोला, आपने मुझे बुलाया? तो एली को समझ में आया कि यहाँ कुछ और हो रहा है। तो एली ने कहा, अब तुम्हें ये आवाज़ आएगी तो तुम उठ के बैठना और बोलना, बोलो परमेश्वर तुम्हारा दास सुन रहा है। तो सैमुएल ने वो सुना, उसने कहा ठीक है।
तो वो गया और वापस जाके सो गया। फिर आवाज़ आई सैमुएल सैमुएल, और इस बार सैमुएल ने जैसा एली ने कहा था वैसे ही किया। उसने उठ के बोला, बोलो परमेश्वर तुम्हारा दास सुन रहा है। और सच्ची में परमेश्वर ही बुला रहे थे सैमुएल को इतनी देर से। वो बार बार 3 बार एली के पास भाग गया, पर कौन बुला रहा था उन्हें? परमेश्वर बुला रहा था। परमेश्वर के पास एक मैसेज था देने को एली के लिए, ठीक है। और वो बहुत ही दुख भरा और बहुत ही मुश्किल मैसेज है। ऐसा अपन जाके बता नहीं सकते, बहुत दुख होगा अपन को ऐसा बताने में अपने किसी से जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। पर परमेश्वर ने एली को बताने के लिए सैमुएल को ऐसी ही एक बात बताई थी। क्या कहा था? ने बोला कि एली के बच्चों की मृत्यु होने वाली है क्योंकि वो पाप में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। तो सैमुएल को तो कितनी घबराहट हुई होगी ना, वो कितना डरा होगा कि मैं कैसे बताऊंगा एली को, है ना। तो फिर उसने परमेश्वर की पूरी बात सुनी और फिर वो सो गया। फिर अगले दिन एली आया सैमुएल के पास और आया। अब सोचो, ऐसा अपन को कुछ पता चलेगा और अपन को जिसे बताना है वही सामने से आएगा तो अपना दिल तो ऐसे धक 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 करेगा ना, डर लगेगा। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो बता ही नहीं सकती किसी को, बहुत डर लगता है। पर सैमुएल के ऊपर इतना बड़ा भार आ गया कि उसे ये चीज़ बतानी होगी। पर उसको किसने कहा था? परमेश्वर ने, है ना। तो सैमुएल बिना डर के एली के पास गया और जब एली ने पूछा कि परमेश्वर ने तुमसे क्या कहा, और बोला कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब बताना। तो सैमुएल ने एली को हर एक चीज़ बताई और एली को भी वो चीज़ समझ में आई क्योंकि वो जानता था कि उसके बच्चे पाप में जी रहे हैं। तो सैमुएल के लिए वो कितना मुश्किल था ना, पर क्योंकि उसने एली की बात मानी और उसने फिर परमेश्वर से बात की और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज का वर्ड अप आपको याद है? परमेश्वर को सुने और उसकी आज्ञा का पालन करे। उसने परमेश्वर को सुना और उसकी आज्ञा का पालन किया, है ना। और वो एली को वो बात बता पाया। और उस जब ये चीज़ हुई, ये ऐसा सैमुएल के साथ एक्सपीरियंस हुआ, उसने ये परमेश्वर से बात किया, उसके भी बाद वो परमेश्वर में बढ़ता ही गया। वो परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर के दिखाए हुए राह पर ही चलता था। और इसी तरह परमेश्वर से बात करके वो दूसरों को बताता था कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, है ना। तो सैमुएल परमेश्वर में ही बढ़ता चला गया। ऐसे ही परमेश्वर हमसे भी बात करते हैं, पर जैसे सैमुएल को आवाज़ लगा के बुलाई थी शायद उस तरह नहीं, पर एक तरीके से तो पक्के से बात करते हैं और वो है बाइबल। और भी अलग तरीके होंगे जिस तरीके से परमेश्वर ने उससे बात की वो हमसे कर सकते हैं। वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे बात नहीं कर सकते या दूसरी चीज़ें के द्वारा बात नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से वो पक्का 100% पक्का जिससे बात करते हैं वो है बाइबल। और परमेश्वर की बात अगर हमें सुननी है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो हमें सुनना है, तो हमें बाइबल पढ़ना होगा और परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाना होगा। और सिर्फ इसे सुनना है क्या? नहीं, परमेश्वर जो बताते हैं हमें उसकी आज्ञा का पालन भी करना है। एक और बार आज का वर्ड अप कहेंगे हम, साथ में बोले 1 2 3। परमेश्वर को सुने और उसकी आज्ञा का पालन करें। तो हम रोज़ बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर को सुनने की कोशिश करेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर आज की कहानी के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है तो आप भी हमारे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। आप यीशु मसीह को दिल में बुलाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलो हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, आपका धन्यवाद देते हैं इस क्लास के लिए। आपने हर एक बच्चे जिससे इस कहानी के द्वारा बात की है
उसको इस कहानी से कुछ सीखने मिले और आपके राह में चलने को सीखने मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो जो आपको अपने दिल में बुला रहे हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अपनी पापों की क्षमा मांग रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके दिल में आ जा और उन्हें अपना बच्चा बना ले। इन सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब आप सब भी परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है? पाप से हमें भी दूर भागना है और परमेश्वर की वचन को सुनते रहना है और उनकी आज्ञा का पालन करते रहना है। अब हम जा रहे हैं इसके एंड की तरफ। कहानी ख़त्म हो गई, गाना हो गया, मेमोरी वर्स हो गया, ऑब्जेक्ट लेसन हो गया, सब हो गया। मतलब गुड न्यूज़ क्लब ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो अब हम जाएंगे अपने अपने घर, खाना पीना करेंगे। मस्त नींद आ रही थी तो अब जाके सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सो सकते हैं। और हम मिलेंगे अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ, नए गाने के साथ और हर नई चीज़ों के साथ, ठीक है? तो अगले शनिवार मिलते हैं 4:30 बजे यहीं पर। बाय। अब हम पहुंच गए हैं गुड न्यूज़ क्लब के अंत की तरफ, पर कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और बहुत कुछ नया होगा। मतलब नया गाना, नया मेमोरी वर्स, सब कुछ नया। तो अब चलते हैं, मैं भी बहुत थक गई हूँ। अगले हफ्ते मिलेंगे शनिवार को शाम को 4:30 बजे यहीं पे। बाय।